बाजवा साहब, आपसे ही मैं आगाज़ करती हूँ। सर, मुलाकातों पर मुलाकातें चल रही हैं, कुछ नज़र भी आएगा क्योंकि अब तो हुकूमती रहनुमा भी कह रहे हैं कि हाँ थोड़े थोड़े अब सीरियस तो नज़र आ रहे हैं। क्या वाकई में इस मर्तबा कुछ हो सकता है इतनी मुलाकातों के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि जो लोग ये समझते थे कि ये सिर्फ एक हवाई फायरिंग है, पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी जो हैं ये सिर्फ वक्त गुजारी के लिए या अपने लोगों को हौसला देने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, आज वो खुद टीवी मीडिया पे आके खुद कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि हमारे 3 एमएनएस को किसी ने ऑफर किया है। मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो एक बड़े जिम्मेदार शख्स हैं और वो वफाकी वजीर हैं। उनको चाहिए था कि उनके नाम लेते जिनको ऑफर की गई है, जिनको पैसे देने की ऑफर की गई है, और उनके नाम लेते जिन्होंने किसी को ऑफर की है। अगर ना उन्होंने ऑफर करने वाले का नाम लिया है, ना उन्होंने ऑफर जिसको की गई है उसका नाम लिया है, इसका मतलब ये है कि ये गलत बयानी है। मैं ये समझता हूं कि उनको घबराना नहीं चाहिए, फवाद चौधरी साहब को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन वो घबरा चुके हैं क्योंकि घबराने का वक्त आ गया है, उनका जाने का वक्त आ गया है। इससे पहले पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज में से कभी किसी ने नहीं कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं। इससे पहले बात होती थी स्पीकर के मुतालिक, लेकिन अब पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन पार्टीज लेकिन ने बाजवा साहब, आप लोग भी तो नाम नहीं बताते ना। एक तरफ आप दावा करते हैं कि हुकूमत के 20 से 25 लोग आपके साथ हैं, आपसे नाम पूछें तो आप भी नहीं बताते, और फिर जब हुकूमती रहनुमा को इस तरह की बात करता है तो आप कहते हैं जी नाम बताएं, उसके बाद हम मानेंगे, वरना आप तो झूठे दावे कर रहे हैं। नहीं, देखिए बात यह है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। अगर हम इस तरह उनके नाम बताना शुरू कर दें तो आप क्या समझते हैं कि हमारे पास कोई, हमारे हाथ में कोई चीज रह जाएगी? कतई तौर पे सियासत में इस तरह की नंबर गेम में ऐसा मुमकिन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि शायद आपके इल्म में होगा, और यकीनन आपके इल्म में होगा कि नंबर गेम में डिफरेंस कितना है। सिर्फ 10 मेंबरान का फर्क है। ठीक है जी। 7 मेंबरान इस वक्त एमक्यूएम के हैं, और एमक्यूएम का जो वर्जन है वो आपके सामने है। आज भी उन्होंने ये कहा है कि ये जो पेका का कानून आया है हम इसको नहीं मानते, और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अमीनुल हक साहब जो थे ये तो फरोग नसीम का साहब के साथ थे इसकी समरी बनाने में, लेकिन वो डिनाई कर रहे हैं और वो उनके साथ नहीं रहना चाहते। वो ये समझते हैं कि जब हम आने वाले दिनों में अवाम के पास जाएंगे तो हम क्या मुंह दिखाएंगे कि कितने वादे और कितने अरबों खरबों के वादे किए इमरान नियाज़ी साहब ने। कराची को 2 दफा जाके पैकेज दिया, लेकिन आज तक उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं ये तो अब जुबान ज़बान अच्छा, है। बाजवा साहब, आप 10 लोगों की बात कर रहे हैं कि 10 लोगों का सिर्फ फर्क है या 10 वोटों का सिर्फ फर्क है और ये ऑपोजिशन आसानी से पूरा कर लेगी। लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा जो दावा कर रही हैं कि उनके लोगों को फोन आ रहे हैं, तो वो क्यों नाम नहीं बता रही? कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों को फोन आ रहे हैं वो जाकर आपके 10 वोटों को कम ना कर दे दूसरी तरफ मिलकर। नहीं, देखिए अब ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये तो एक हमारी एक हमने प्लानिंग की हुई है, और हम आपको बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा। देखिए ना, फवाद चौधरी साहब को इस बात की कहने की क्या जरूरत पेश आई कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर या 48 घंटे के अंदर अंदर ये पेश करें? इसकी कोई रीजन है? इसलिए उनको पता है कि उनके अपने क्या रीजन है, ये बता दीजिए ना, रीजन क्या है? यही मैं करने जा रहा। उनके जो अपने अराकीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो नाला है कि हम मजीद नहीं चल सकते। हम हलकों में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि आपने क्या डिलीवर किया है, आपने जो वादे कंटेनर पे बैठ के किए थे, जो 128 दिन का जो कंसर्ट था, उसमें जो डांसिंग प्रोग्राम थे और रात को रोजाना तशरीफ लाते थे नियाज़ी साहब, वहां पे आके स्पीच देते थे 150-200 आदमियों की, तो उसमें जितने वादे और जितने दावे और जितने सब्ज बाग दिखाए थे कि मैं इसमें हम ये कर देंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर करप्शन खत्म कर देंगे, फिर इन्होंने कहा कि नहीं हम 100 दिन के अंदर करप्शन खत्म करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम
हेल्थ में लाएंगे रिफॉर्म्स, फिर इन्होंने कहा कि हम ठीक है बाजवा साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, लेकिन आपने जो सवाल उठाया है उसका जवाब भी हम जान लेते हैं। शौकत बसरा साहब स्टूडियो में ही हैं। बसरा साहब, पहली बात तो ये कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, क्या पीटीआई ने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई हुई इसको टैकल करने के लिए, अदम एतमाद को? दूसरा, ये जो नामों की बात कर रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा था, आप नाम लेंगे कि किन लोगों को पैसों की ऑफर आई थी? आयशा, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, रहमान मलिक साहब हमारे सियासत के एक बहुत अहम पार्टी के लीडर भी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और बहुत वो अहम जिम्मेदारी ओहदों पे रहे हैं। वो दुनिया से रुखसत कर गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, उनकी वर्षा को सब्र दे। अच्छा, जहाँ तक सियासत की बात है, देखें, ये तो अपोजिशन का हक है, और अपोजिशन जलसा करे, जुलूस करे, लॉन्ग मार्च करे, छोटी मार्च करे, बड़ी मार्च करे, जलसी करे, जलसा करे, वो तो उनका हक है। और दूसरा, देखें, जो तहरीके अदम इत्माद है वो एक आइनी तरीका है, आइन के अंदर लिखा हुआ है, वो उनका हक है, वो लेकर आएँ। और आपको याद होगा कि पहले भी तहरीके अदम इत्माद आती रहीं जो सेनेट में आई थी। उसके बाद आपको आयशा ये भी याद होगा कि जब हम लेजिस्लेशन करने जाते हैं तो जो मनी बिल होता है या जो लेजिस्लेशन करते हैं उसमें भी वो इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर इवन जब हमने ज्वाइंट सेशन बुलाया या इवन हमने नेशनल असेंबली से अलग किया या सेनेट से अलग किया सॉरी, उसमें भी यही बातें सुन रहे हैं। जिस दिन से हुकूमत आई है, सुबह चले जाएंगे, शाम चले जाएंगे, ये सिलेक्टेड है, हम नहीं मानते, और एंड ऑफ द डे फिर क्या होता है, इनकी आंख खुल जाती है। और ये जो अपोजिशन है, अंदाज़ा करें, ये वो अपोजिशन है जो एक दूसरे के लिए ख़तरा है। अच्छा, अभी मैं बाजवा साहब मेरे भाई हैं, हम कुलीग रहे हैं, अभी कह रहे थे कि लोग हमें सीरियस नहीं लेते थे, हमें संजीदा नहीं लेते थे। तो भाई, अगर संजीदा नहीं लेते थे तो आपकी वजह से नहीं लेते थे ना। जो कुछ, एक मिनट भाई साहब, मुझे गुजारिश करने दे, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैंने नहीं कहा भाई साहब, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात सुन लेना। जो आप लोगों का कंडक्ट रहा है और बिहेवियर रहा है, आपने किस तरह लॉन्ग मार्च करने हैं, जलसे करने हैं, फलां तारीख को चले जाएंगे, इस्तीफे मुंह पे मारने हैं, दमादम मस्त कलंदर होना है, और एंड ऑफ द डे क्या हुआ, दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ सफारा हो गई। दोनों पार्टियों ने वही जो सियासत 80s 90s की थी, एक दूसरे के खिलाफ इतने वही इल्ज़ाम जो लगाते होते थे लगाने शुरू कर दिए। अब भी मैं फिर ऐसा कहता हूँ कि अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर इंटरनेशनली आज आपने बड़ा स्टार्ट में जो आपने इंट्रो में कहा कि देखिए कितना बड़ा शिफ्ट है, कितना बड़ा एक गेम चेंजर है, कि जाहिर है सुपर पावर थी किसी ज़माने रशिया, उसके साथ क्या हुआ, फिर वो कहाँ खड़े हो गए। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान एक पाकिस्तान, चूँकि वो जब दुनिया से बाहर कोई भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जाता है तो वो पाकिस्तान का कोई सियासतदान नहीं होता, वो पूरी कौम का नुमाइंदा बन के वो बाहर जाकर अपनी कौम का मुकदमा पेश करता है, अपनी कौम के मामलात पेश करता है। अगर आप अंदाज़ा करें कि भाई आप 2-4 दिन ठहर जाते, करें, आप ज़रूर करें, लेकिन आपको बजाय इसके कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में एक ग्लोबल चेंज है। दुनिया में आप देखें कि अमेरिका जो है, जो अफगानिस्तान में उसको शिकस्त हुई, उसका बदला शायद हमसे वो लेना चाहता है, क्या क्या इल्ज़ाम लगाए गए, इंडिया क्या कर रहा है। आप कम से कम थोड़ा सा इतना वेट तो करें, ज़रूर बिल्कुल करें, लेकिन आपको इस मौके पे बजाय इसके कि आप कहें जी हमने उनको रातों रात निकाल देना है, आप एक पॉलिसी देते हैं। जब आप फॉरेन पॉलिसी तय करते हैं, वो फॉरेन पॉलिसी तहरीक इंसाफ की नहीं है, वो फॉरेन पॉलिसी किसी मुस्लिम लीग नून की नहीं है, वो फॉरेन पॉलिसी एक पाकिस्तान की है, एक स्टेट की है, एक मुल्क की है कि जहां आप इतना 23 साल बाद, कितने 23 साल बताया ना आपने जी, बिल्कुल 23 साल बाद हम रशिया के साथ अपने मामलात को डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी बशर साहब, आप भी यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाते, थोड़ा सा इंतजार कर लेते, यानी दौरा मुकम्मल होने देते। इनका चूंकि पहले ही 3.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो हम तो रोजाना ये सवाल करते हैं कि आप बार बार तरीके अदम एतमाद की बातें करते हैं ऑपोजिशन से, तो आप लेकर कब आएंगे? तो वो उन इस चीज पर भी तनकीद की जाती है, और अब आप भी ये कह रहे हैं। नहीं, मैं एक और बात कह रहा हूँ। देखें, अभी तरीके अदम एतमाद ये लेकर आए, लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे आप देखिए सियासत का अलमिया, मैं ख़ुद पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, तो जो हमारे लीडर कहते थे नून के मुतल्लिक, हम भी ज़ाहिर है फिर वही पॉलिसी टो करते थे, अगर आप अभी शॉर्ट निकाल के शुरू कर देंगे, लेकिन चूँकि सियासत में कोई चूज़ भी नामुमकिन नहीं है। और लेकिन जब आप ज़ातियत की हद तक चले जाते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी वो वैसे तो वो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था ना, जो इम्पॉसिबल का लफ्ज़ है ना, वो पागलों की डिक्शनरी में होता है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासत
ये कभी भी चेंज हो सकती है। तो कभी बसरा भी साहब, ये भी पॉसिबल है ना कि इत्तेहादी जाकर मिल जाएं, आपके अपने लोग जाकर मिल जाएं जिसका वो दावा कर रहे हैं। आयशा, इत्तेहादी हमारे में जम थोड़ी हो गए हैं, इत्तेहादी को हमारी जमात का हिस्सा थोड़ी है इत्तेहादी, लेकिन वो हमारे साथ इशू टू इशू हमारे साथ चलते हैं। आज 3.5 साल हो गया, इन्होंने पहले भी कहा था कि ये MQM इनके साथ नहीं रहेगी, क्यू लीग साथ नहीं रहेगी, लेकिन उन्होंने हर मौके पे हमारा साथ दिया।